एक 18 साल की लड़की को कोई कॉल करता है, कॉल कर कर बताता है कि मैं तुम्हारे व्हाट्सएप पर कुछ वीडियो भेजा हूँ। अगर तुम चाहती हो कि यह वीडियो ना तो मैं इंटरनेट पे डालूँ और ना ही तुम्हारे घर वालों को भेजूँ, तो तुम एक काम करो, तुम अपनी 15 साल की बहन को लेकर जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ पर आ जाओ। तुम्हारे साथ तो सेक्स करूँगा ही करूँगा, तुम्हारे सामने में तुम्हारी 15 साल की बहन के साथ भी सेक्स करूँगा। यह कहकर वह शख्स फ़ोन काट देता है। उस लड़की के पास कोई चारा ही नहीं था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनके पास दो ही रास्ता दिखाई दे रहा था, या तो वह अपनी 15 साल की बहन को उस लड़के के पास ले जाए या वह खुदकुशी कर ले। इस कहानी में यह लड़की क्या अपनी 15 साल की बहन को लेकर उस शख्स के पास जाती है या यह लड़की खुदकुशी कर लेती है? यह लड़की कौन थी, वह शख्स कौन था, यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं क्राइम की कहानी क्राइम लीला। दोस्तों, आज की सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है मुरादाबाद, और इसी मुरादाबाद ज़िले के अंदर में एक थाना आता है सिविल्स लाइन। इसी सिविल्स लाइन थाने के अंदर में एक गांव के रहने वाले 50 साल का आदमी, जिनका नाम देवेंद्र पाल था। इनकी दो बहनें थी। जो सबसे बड़ी बहन थी वह 47 साल की थी और जो छोटी बहन थी वह 43 साल की थी। बड़ी बहन का दो बेटा था। जो सबसे बड़ा बेटा था उसका नाम शिवम था, वह 20 साल का था, और एक छोटा बेटा 17 साल का था। लेकिन 10 साल पहले इनके पति की मौत हो गई थी। तब ससुराल वालों और इनके घर वालों ने कहा कि तुम अपने छोटे देवर से शादी कर लो। तब वह दूसरी शादी अपने छोटे देवर के साथ कर ली थी। लेकिन जो उनकी छोटी बहन थी, बड़ी दुर्भाग्य की बात यह थी कि वह भी विधवा हो गई थी। 3 महीना पहले ही उनके पति की मौत हो गई थी और उन्हें 2 बेटी आई थी। बड़ी बेटी 18 साल की थी और छोटी बेटी 15 साल की थी। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा होता है कि देवेंद्र पाल की जो बड़ी बहन थी, उनका बड़ा बेटा को गांव में कुछ लड़कों के साथ झगड़ा हो जाता है। तब उनकी माँ को फिक्र होने लगती है कि ऐसा न हो कि उनका बेटा गांव में अकेले जाए या कभी घूमने के लिए जाए तो वो लोग उसे पकड़कर मारे पीटे। तब वो अपने भाई देवेंद्र पाल को कॉल कर कर बताती है कि शिवम को गांव में कुछ लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि शिवम कुछ दिन के लिए आपके घर पर रहे। मामा जैसे ही यह बात सुनता है कि उनके भांजे को गांव में कुछ लड़कों के साथ लड़ाई झगड़ा हो गया है, तभी उनके दिमाग में एक बात आती है। उनको याद आती है कि जो उनकी छोटी बहन है, उनके पति की 3 महीना पहले ही मौत हो चुकी थी और उनके घर में 2 लड़कियां आई हैं। तब वो अपनी छोटी बहन के यहाँ शिवम को भेज देता है, यानी शिवम को अपनी मौसी के यहाँ भेज देता है। वह घर का छोटा मोटा काम भी कर दिया करता था और अपनी दोनों मौसेरी बहन के साथ और अपनी मौसी के साथ उन्हीं के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है और शिवम को अपने मौसी के यहाँ गए हुए 3 महीने का वक्त हो जाता है। तभी अचानक से वह एक रोज़ अपने घर वापस आ जाता है। माँ पूछती हैं कि क्या हुआ, तुम अपनी मौसी के घर से यहाँ क्यों आ गया? इस पर शिवम कहता है कि वहाँ मुझे मन ही नहीं लग रहा था। माँ कहती है कि चलो ठीक है, घर पर आ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब गांव में किसी भी लड़के के साथ लड़ाई झगड़ा मत करना, सबसे मिलजुल कर रहना। शिवम को अपने मौसी के घर से आए हुए 10 दिनों का वक्त हो चुका था। शाम के करीब 5:30 बजे के आसपास जो उनका मामा देवेंद्र पाल था, वह शिवम को कॉल करता है। कॉल कर कर बताता है कि कुछ ज़रूरी काम है, ज़रा घर पर आना। शिवम अपने मामा के घर चला जाता है। मामा एक कमरे में अकेला बैठा हुआ था। वो अपने मामा के पास जाता है। तब मामा अपने भांजे से कहता है कि तुम अपना मोबाइल दो मुझे। वो अपना मोबाइल देने में नाकर नुकर करने लगता है। तब मामा गुस्से से अपने भांजे से कहता है कि मैं तुम्हारा मोबाइल मांग रहा हूँ, तुम अपना मोबाइल दो मुझे। तब कहीं जाकर भांजा अपना मोबाइल देता है। वह सबसे पहले उस मोबाइल में व्हाट्सअप खोलता है और सबसे ऊपर में जिसे वह मैसेज किया था, जिसमें वह वीडियो भेजा था, उसे वह प्ले करके देखता है। उस वीडियो में वह मुश्किल से 5 से 10 सेकेंड का ही वीडियो देखता है। इसके बाद उनकी दोनों आंखें बंद हो जाती हैं। वह वीडियो काफ़ी गंदा था, काफ़ी अश्लील था। तब वह मोबाइल बंद करता है, अपने जेब में रखता है। बगल में ही एक डंडा पड़ा हुआ था, वह डंडा उठाता है और अपने भांजे के प्राइवेट पार्ट पर जोरदार हमला कर देता है। भांजे को तब तक कुछ समझ में आता, तब तक तो वह डंडा चला चुका था। पहले ही डंडा जब उसके प्राइवेट पार्ट पर लगता है, वह सीधा फर्श पर गिर जाता है। इसके बावजूद भी उनका मामा लगातार अपने भांजे के प्राइवेट पार्ट पर 20 से 25 बार और पीटता है। तब कहीं जाकर उनका गुस्सा थोड़ा सा शांत होता है, लेकिन तब तक शिवम निढाल हो चुका था, बेहोश हो चुका था। मामा उसी कमरे में चेयर पर थोड़ी देर बैठता है, फिर मोबाइल जेब से निकालता है और उस वीडियो में जितना अश्लील वीडियो था, सभी वीडियो को डिलीट करने लगता है। उनके मामा को यह लग रहा था कि शिवम जब थोड़ी देर में होश आएगा
तब वो उनको मोबाइल देगा और फिर उनको अपने घर भेज देगा। लेकिन आधे घंटे का वक्त बीत चुका था, शिवम को होश नहीं आ रहा था। तब उनका मामा उनके मुंह पे पानी छींटता है, सांसें चेक करता है, लेकिन फिर भी जिस्म में कोई हरकत नहीं हो रहा था। तब मामा को एहसास होता है कि शायद उसका भांजा मर चुका है। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने ही हाथों से अपने भांजे का कत्ल हो चुका था उनसे। कुछ देर तक वह सोचता है, इसके बाद वह अंधेरा होने का इंतज़ार करता है, और जब अंधेरा काफ़ी हो जाती है तब वो अपने भांजे की लाश को कंधे पर उठाता है और उसे रेलवे ट्रैक के पास ले जाता है। रेलवे ट्रैक पर जाकर अपने भांजे की लाश को रख देता है। वह उसी के आसपास घूमते रहता है, इंतज़ार करता है कि कब ट्रेन आएगी और उसके भांजे की लाश को चीरते हुए चली जाएगी। कुछ ही देर के बाद में एक ट्रेन आती है और शिवम की लाश को 2 टुकड़ों में काटते हुए चली जाती है। शिवम की लाश को 2 टुकड़े हो चुका था। इसके बाद मामा अपने कमरे पर आता है और बिस्तर पर लेट जाता है। उसके दिमाग में बार बार वही बात चल रहा था कि वो अपने भांजे को मार डाला है। यही बात सब उसके बार बार दिमाग में चल रहा था। तभी वह रात के 10 बजे के आसपास वही डंडा लेता है जिस डंडा से वो अपने भांजे को प्राइवेट पार्ट पर पीट पीट कर मार डाला था। वह डंडा लेकर सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस से कहता है कि साहब, मैंने इसी डंडे से अपने भांजे के प्राइवेट पार्ट पर पीट पीट कर मार डाला है और उसकी लाश को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है। 2 टुकड़ों में लाश कटी हुई अभी भी रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। पुलिस को लगा कि कहीं यह दारू शराब पीकर तो नहीं आ गया है, लेकिन देवेंद्र पाल कहता है कि साहब, मैं दारू शराब नहीं पिया हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप रेलवे ट्रैक पर जाओ और वहाँ जाकर देखो, मेरी भांजे की लाश 2 टुकड़ों में कटी हुई अभी भी पड़ी हुई है। तब पुलिस रेलवे ट्रैक पर जाती है। वहाँ जाने के बाद देखते हैं कि सचमुच में एक 20 से 22 साल के लड़के की 2 टुकड़ों में कटी हुई लाश रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है। दोनों लाश के टुकड़ों को इकट्ठा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इसके बाद पुलिस देवेंद्र पाल से पूछता है कि आपने अपने भांजे को इस तरह से क्यों मार डाला। तब वह पूरी कहानी बताता है। शिवम जब अपनी मौसी के घर पर रहने के लिए गया था, तब जो उनकी बड़ी मौसी की बेटी थी, उनको देखकर इनकी नीयत खराब हो जाती है। उनको वह गंदी नज़रों से देखने लगता है। एक रोज़ जब उसकी मौसी की बड़ी बेटी बाथरूम में नहा रही थी, तब शिवम चुपके से जाकर उसका वीडियो बना लेता है। एक दिन उसे मौका मिल जाता है। मौसी और मौसी की जो छोटी बेटी थी, किसी काम से वो लोग घर से बाहर गए थे। घर पर शिवम था और उसकी मौसी की बड़ी बेटी थी। तब वो अपनी मौसेरी बहन के पास आता है और उस वीडियो को दिखाते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो कि यह वीडियो मैं इंटरनेट पे ना डालूं, वायरल ना करूं, तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, तुम मेरे साथ सेक्स करो। वह लड़की शिवम के आगे हाथ जोड़ते हुए कहती है कि ऐसा जुल्म मत करना। अगर तुम यह वीडियो इंटरनेट पर डाल दोगी तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी, मैं कहीं की मुँह दिखाने लायक नहीं बचूँगी। शिवम कहता है कि यह वीडियो मैं इंटरनेट पर नहीं डालूँगा, लेकिन इसके बदला में तुम्हें मेरे साथ संबंध बनाना पड़ेगा। वह लड़की मजबूर हो जाती है। तब वह न चाहते हुए भी अपने मौसेरे भाई के साथ संबंध बनाती है, इस उम्मीद से कि जो उसके पास अश्लील वीडियो है उस वीडियो को वह डिलीट कर देगा। लेकिन यहाँ उल्टा ही हो जाता है। जब शिवम अपनी मौसेरी बहन के साथ संबंध बना रहा था, उस वक्त का भी वीडियो वह रिकॉर्ड कर लेता है। आए दिन वह अपनी मौसेरी बहन के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। जब भी उसे मौका मिलता था तब वह वीडियो अपनी मौसेरी बहन को दिखाता और उसे कहता है कि मैं वायरल कर दूंगा, इंटरनेट पर डाल दूंगा, नहीं तो तुम मेरे साथ संबंध बनाओ। इस तरह से वो अपने ही मौसेरी बहन के साथ एक ही छत के नीचे रहकर एक साथ खाना खाकर अपने ही मौसेरी बहन के साथ 3 महीनों तक संबंध बनाता है। जब वो अपनी मौसेरी बहन के साथ संबंध बनाता था तब वो एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था। तकरीबन उसके मोबाइल में 30 से 35 वीडियो क्लिप था और फोटो तो सैकड़ों भरा पड़ा हुआ था। लेकिन एक रोज़ जब वो अपने ही मौसेरी बहन के साथ संबंध बना रहा था, छोटी मौसेरी बहन यह सब देख लेती है और वह फ़ौरन जाकर अपनी माँ से बता देती है। जब माँ को यह बात पता चलती है, उसी दिन शिवम को अपने घर से निकाल देती है। कहती है कि मैं तुम्हें अपना बेटा समझ रही थी और तुम मेरे ही बेटी के साथ यह सब कर रही थी। आज के बाद तुम अपना शक्ल मत दिखाना, अभी के अभी तुम मेरे घर से निकल जाओ। वो अपनी बेटी को भी 2-4 झापड़ लगाती है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही थी, अपने ही मौसेरे भाई के साथ इस तरह से कुकर्म कर रही थी। शिवम उस वक्त तो अपने घर चला जाता है, लेकिन उसे सेक्स की लत लग गई थी अपने ही मौसेरी बहन के साथ। किसी तरह से वह 9 दिनों तक तो बर्दाश्त करके रहता है, लेकिन 10वें दिन फिर वह अपनी मौसेरी बहन को कॉल करता है, व्हाट्सएप पर 5-6 अश्लील वीडियो भेजता है और कहता है कि इस तरह का वीडियो मेरे मोबाइल में 25 से 30 पड़ा हुआ है,
अगर तुम चाहती हो कि यह वीडियो मैं इंटरनेट पर ना डालूँ, वायरल ना करूँ, तो तुम अब एक और काम करो, तुम अपनी छोटी बहन को लेकर मेरे पास आओ, जहाँ मैं कहता हूँ तुम्हारी छोटी बहन के साथ भी अब मैं सेक्स करूँगा। उसी ने हम दोनों के बारे में तुम्हारी माँ को सब कुछ बताया है, उसे सज़ा तो मैं ज़रूर दूँगा। वह लड़की पहले से ही काफ़ी डरी हुई थी, और जब शिवम कहता है कि अब तुम अपनी छोटी बहन को भी लेकर मेरे पास आओ, तब वह और डर जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि वह क्या करे क्या ना करे। वह सोचती है कि किसी भी कीमत पर शिवम के पास अपनी छोटी बहन को लेकर नहीं जाएगा, भले ही इसके लिए उसे जान ही क्यों न देना पड़े। वह आत्महत्या करने का प्लान बनाने लगते हैं। वह सोचने लगते हैं कि वह खुदकुशी कर लेगी और हमेशा हमेशा के लिए इस मुसीबत से छुटकारा पा लेगी। फिर उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना अपनी माँ को यह सारी बात बता दे, हो सकता है कि उसकी माँ कुछ रास्ता निकाल दे। तब वह जाकर अपनी माँ से पूरी बात बताती हैं कि पिछले 3 महीनों से शिवम किस तरह से उसके साथ ब्लैकमेल कर रहा है और लगभग 100 बार से अधिक बार उसके साथ संबंध बना चुका है। जब यह बात माँ सुनती है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी दोनों बेटियों से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। तब वो अपने भाई को कॉल कर कर पूरी बात बताती है कि किस तरह से शिवम उसकी बड़ी बेटी की ज़िंदगी को नर्क बना कर रखा हुआ है। अब वह उसकी छोटी बेटी के साथ भी यह कुकर्म करने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही यह बात देवेंद्र पाल सुनता है, उनका खून खौल उठ जाता है। उसी वक्त वह शिवम को कॉल करता है और अपने घर पर बुलाता है। शिवम जब मामा के घर पर आता है, इसके बाद क्या क्या हुआ था, मामा ने उसके साथ क्या किया था, यह बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक और सच्ची कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइए। हम आपसे ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।